नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस टॉप 7 सिमेटिक मैनेजर में शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन सेक्शन में शिफ्ट लेफ्ट डबल वर्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये शिफ्ट लेफ्ट डबल वर्ड इंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरीके से आप इसकी एड्रेसिंग कर सकते हैं एंड देन आफ्टर कैसे इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस शिफ्ट लेफ्ट डबल वर्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये शिफ्ट लेफ्ट डबल वर्ड इंस्ट्रक्शन मुझे कहां मिलेगा। तो ये जो स्क्रीन है आपका सिमेटिक मैनेजर का स्क्रीन है, इसमें लेफ्ट साइड में इंस्ट्रक्शन ट्री है। इसमें आपका ये शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन सेक्शन है। इसमें आपको जो है ये फिफ्थ नंबर पे, ठीक है, ये आप देखेंगे 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ जो है आपको क्या है, शिफ्ट लेफ्ट डबल वर्ड SHL_DW, ये इंस्ट्रक्शन है। क्या नाम है इसका? शिफ्ट लेफ्ट डबल वर्ड इंस्ट्रक्शन। इससे पहले के वीडियो सेशंस में मैंने आपको शिफ्ट राइट इंटीजर, शिफ्ट राइट डबल इंटीजर, शिफ्ट लेफ्ट वर्ड, शिफ्ट राइट वर्ड, ये अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं जो डिस्कस किए। तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, सेम प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ये तो प्रीवियस वीडियोज है, तो उससे अपना नॉलेज भी इनहेंस कर सकते हैं। बट आज का जो टॉपिक है वो है शिफ्ट लेफ्ट डबल वर्ड इंस्ट्रक्शन। ये क्या करता है? ये बिल्कुल सेम है, शिफ्ट लेफ्ट वर्ड इंस्ट्रक्शन की तरह ही है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में? वो 16 बिट फाइल होता था, ये 32 बिट फाइल है। बाकी सारा का सारा जो प्रोसेस है वो सेम है, एज इट इज है। तो देखते हैं कैसे। इस पे मैंने क्लिक किया, उसके लिए यहाँ पे नेटवर्क को सेलेक्ट किया और देन आफ्टर इस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही इंस्ट्रक्शन आ गया शिफ्ट लेफ्ट डबल वर्ड। अब इसमें 3 इनपुट है। पहला इनपुट है इनेबल, यहाँ पे आप कोई भी बाइनरी इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं, कोई भी डिस्क्रीट इनपुट अटैच कर सकते हैं। तो मैंने एक एनो ले लिया यहाँ पे और इसकी एड्रेसिंग कर दी I0.0, कोई भी इनपुट की एड्रेसिंग यहाँ पे दे दिया है। अब जब भी ये इनपुट हाई होगा तभी ये ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट करेगा प्रोसेस को। क्या? कौन सा प्रोसेस? शिफ्टिंग प्रोसेस। और जब ये ब्लॉक हाई होगा तो एक इंडिकेटर चाहिए मुझे, और वो किससे अटैच होगा? ENO, इनेबल आउटपुट। जब भी ये ब्लॉक हाई होगा, जब भी ये एनर्जाइज होगा, जब भी ये ट्रिगर होगा, तो क्या होगा? यहाँ एक इंडिकेटर होगा जो बताएगा कि आपका ब्लॉक अब प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो यहाँ मैंने किसी भी आउटपुट की एड्रेसिंग कर दी, Q0.0 ले लिया। अब जब भी ये इनेबल होगा तो ये प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन कौन सा प्रोसेस? शिफ्टिंग का प्रोसेस। शिफ्टिंग के लिए यहाँ पे इनपुट है। अब चूंकि यहाँ डबल वर्ड है तो मुझे जो एड्रेसिंग लेनी होगी वो डबल वर्ड में लेना पड़ेगा। तो MD मैंने 0 लिया। अब डबल वर्ड एड्रेस जब आप यूज करोगे तो क्या होगा कि आपको अल्टरनेट एड्रेस की MD 0 लिया आपने, ठीक है, और यहाँ MD 0 का जो शिफ्ट होने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो MD 4 में। तो दो डबल वर्ड के बीच 4 4 का डिफरेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक जो चैनल है सीमेंस में वो 8 बिट के होते हैं और डबल वर्ड कोई भी डेटा फाइल जो है वो 32 बिट का होता है। तो जब भी मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि MD 0 का मतलब क्या होगा? 4 अलग अलग बाइट को, 4 अलग अलग चैनल्स को का जो स्पेस है, मेमोरी स्पेस, वो ऑक्युपाई करता है। तो मेमोरी ओवरलैप्ड ना हो, मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इससे बचने के लिए 4 4 का जो है गैप हमें लेना होता है। अगर यहाँ MD 1 से शुरू करूं तो MD 5। और इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैंने मेमोरी कॉन्सेप्ट नाम का एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो फिलहाल बेसिक आइडिया है। अब यहाँ एन एन क्या है? ये कोई भी वर्ड एड्रेस आप ले सकते हैं। तो अगर आपको कांस्टेंट लेना है तो यहाँ कांस्टेंट लिख दो, लेकिन एक ही बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर आप वेरिएबल चाहते हैं कि बार बार चेंज करके मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे क्या है, किसी भी वर्ड फाइल का एड्रेस लेंगे। तो यहाँ मैंने MW10 कोई भी डाल दिया इसके रेंज के बाहर, क्योंकि 8 का मतलब क्या है? MD जो 8 है ना वो आपका, सॉरी, MD 4 जो है वो 8 तक का, MW 8 तक का एड्रेस ले चुका होगा। तो उसके आगे का कोई भी एड्रेस आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने एड्रेसिंग कंप्लीट कर लिया। एड्रेसिंग के बाद मुझे क्या करना है? प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई? सिमुलेट करना होगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होगा। तो इसलिए सिमुलेशन पे क्लिक किया, एक दूसरा विंडो है यहाँ पे, उसको क्लिक करके यहाँ सिमुलेशन का ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक कर दिया है। इसको क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ सिमुलेशन का विंडो ओपन हो गया, बट यहाँ PLC सिम TCP IP आएगा। बट मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है वो MPI के लिए, इवन बाय डिफॉल्ट जो है वो MPI का ही कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो यहाँ PLC सिम MPI को आप सेलेक्ट करेंगे और रन पी पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप चाहें
तो प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मैंने प्रोग्राम पे डाउनलोड किया। प्रोग्राम को डाउनलोड करने के बाद स्टेटस ऑन आप कर देंगे। स्टेटस ऑन करके आप यहाँ देखिए, यहाँ रन जो है ब्लिंक करने लगा, फ्लक्चुएट कर रहा है, तो मींस अब एक्टिवेटेड है, आपका प्रोग्राम रन कर सकता है, लेकिन इनपुट अभी हाई नहीं है। तो ये एग्जीक्यूट कब करेगा? जब इनपुट हाई होगा। जैसे ही मैंने इनपुट हाई किया, देखिए ब्लॉक जो है अब हाई हो गया, मींस अब ये प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। अब शिफ्टिंग प्रोसेस अकर हो सकता है, लेकिन वो कहां देख पाएंगे आप? उसके लिए आपको वेरिएबल टेबल की जरूरत होगी। तो उसके लिए पीएलसी पे क्लिक किया मैंने और मॉनिटर मॉडिफाई वेरिएबल्स इस पे क्लिक किया। इस पे क्लिक करते ही आपका वेरिएबल टेबल ओपन हो गया। अब जितने भी मेमोरी स्पेस जो है, मेमोरी एड्रेसिंग आपने ली है, वो सारा एड्रेस यहाँ रखेंगे। तो MD0, MW10 और MD4, ये सारे एड्रेस यहाँ रख दिए। अब ये जो MD0 है और MD4 है, ये बाइनरी में होंगे आपके। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके बाइनरी ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। बट MW10 जो है, ये क्या है मेरा? ये मेरा डेसिमल नंबर है। तो यहाँ राइट क्लिक किया और डेसिमल को सेलेक्ट कर लिया, और अब मैंने मॉनिटर ऑन कर दिया यहाँ पे। तो अब देखें यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स है। अब कोई भी 32 बिट, देखिए 32 बिट कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, 100011। ठीक है, तो मैंने यहाँ एक ऐसे ही कोई नंबर ले लिया है बाइनरी का, 32 बिट का। अब यहाँ पे मुझे नंबर लेना है कोई, जैसे 2 3 4, मान लो यहाँ मैंने 2 ले लिया। तो अब ये क्या होगा? ये आपका शिफ्ट लेफ्ट, ठीक है, डबल वर्ड है तो लेफ्ट साइड में ये शिफ्ट करेगा, लेफ्ट में शिफ्टिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ 2, अगर मैंने यहाँ 4 लिख दिया तो 4 बिट जो है लेफ्ट में शिफ्ट होगी। मींस ये 0 1 1 0 0, ये पूरा का पूरा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। आखिरी बिट क्या दी, सॉरी ये राइट वर्ड होगा। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट में क्या होगा? ये सारे लेफ्ट में आ जाएंगे, तो वैकेंट प्लेसेज आपके राइट साइड पे क्रिएट होंगे। तो अब देखते हैं लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग होनी है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, मॉडिफाई वेरिएबल्स पे क्लिक किया, आप देखें यहाँ ये सारा लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। ये जो है आपका 0010, ये आपको देखिए 4 बिट के बाद, तो यहाँ पे 00 दिखेगा, जो भी वैकेंट प्लेसेज है। ठीक है, जो भी एम्प्टी होगा, ये जब ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा तो ये आखिरी के 4 डिजिट जो है वो तो एम्प्टी हो जाएंगे, ये चारों यहाँ आगे पास हो जाएगा। अगर मैंने कहा कि नहीं मैं इसे एडिट करता हूं ताकि और बेहतर आप समझ सके, तो 10, ठीक है। अब अगर मैंने इसे क्लिक किया, आप देखिए ये क्या हो रहा है, ये 4 बिट पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया। ये जो है 0011, ये आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा, यहाँ क्या दिखेगा? 0000। ठीक है, तो प्रॉपर जो है सारी शिफ्टिंग हो रही है। अगर मैंने यहाँ पे 8 बिट ले लिया तो क्या होगा? जैसे ही 8 करोगे 8 बिट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा 8 बिट जो है आपका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ 8 बिट के लिए आपको वैकेंट प्लेसेज दिखाई देंगे। मॉडिफाई वेरिएबल जैसे ही क्लिक किया, आप यहाँ देखें, यहाँ 8 बिट शिफ्ट हो रहा है। यहाँ देखिए 8 बिट का जगह जो है वो खाली हो गया। ये जो है 0100, ये कहाँ आ गया आपको? 8 बिट के बाद 0100। तो मीन्स पूरा का पूरा शिफ्टिंग जो है एम्प्टी प्लेसेज, ये 8 बिट के लिए क्रिएट हुआ। इसी तरीके से आप 2 8 7 जितने भी बिट है, अप टू 15, 0 to 15 आप शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये शिफ्टिंग प्रोसेस समझ में आ गया होगा। शिफ्टिंग जो ये डबल वर्ड की शिफ्टिंग है, ये इंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा डाउट हो जो आपको लगता हो कि नहीं नहीं कमेंट करके नहीं सॉल्व किया जा सकता है, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। कांटेक्ट करने के लिए मेरा कांटेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप मुझे कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9555405045। और आप जो मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी raj.innovic@gmail.com। अगर आप पीएलसी ट्रेनिंग सीखना चाहते हैं, किसी भी ब्रांड का, सीमेंस, नाइट्रो, मित्सुबिशी, स्कैडा सीखना चाहते हैं, कंप्लीट ऑटोमेशन अगर आप सीखना चाहते हैं, या इंडिविजुअल अलग अलग मॉड्यूल, अलग अलग ब्रांड्स के पीएलसी बेसिक टू एडवांस लेवल कोई भी सॉफ्टवेयर, तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल सेम है, अब आपको बस क्या करना है, कॉल करना है या व्हाट्सअप करना है। ठीक, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।